नमस्कार साथियों, मैं नीतू। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा पौधा, एक ऐसा फूल, एक ऐसा पौधे का जड़ जिसे अगर आप भगवान को समर्पित करते हैं तो इससे आपके मंगल ग्रह मजबूत होते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है। भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और साथ साथ महादेवों के देव शिव भी प्रसन्न होते हैं। आज मैं उस पौधे की बात करूंगी। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को पूजनीय माना गया है। पेड़ पौधों की पूजा की जाती है और इसी पेड़ पौधों की पूजा करके हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पूजनीय माने गए हैं। एक ऐसा पौधा जिसके जड़ को भी अगर आप अपने पास रखते हैं तो जीवन में आपके घर खुशियां आती हैं। जिसके फूल को आप भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसके 3 प्रकार के फूल होते हैं जो मैंने देखा है, ये आपको सभी जगहों पे मिल जाएगा। एक इसमें पीले रंग का फूल आता है, एक सफ़ेद रंग का फूल आता है और एक आपका हल्का लाल पना में फूल आता है। जो पौधे की मैं बात कर रही हूँ वो है कनेल का पौधा। इसके पुष्प चढ़ाने से आप अगर बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को पीला फूल चढ़ाएं इसके, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद कनेल का पुष्प माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शिव को चढ़ाएं तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इससे आपका मंगल दोष भी दूर होता है, शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और बुद्ध भी मजबूत होता है। तो आज हम बात करेंगे कनेल के फूल के बारे में और कनेल के जड़ के उपयोग के बारे में। ये पौधा देखने में तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसके पत्ते बड़े चटकीले हरे रंग के होते हैं और हमेशा उसमें शाइनिंग रहता है और पुष्प भी बड़े सुंदर लगते हैं और ये हमेशा सालों भर आपको खिलता हुआ नज़र आता है। आपके देखिएगा तो ये फूलों से लदा रहता है, अच्छा लगता है देखने में। घर में भी लगाएंगे तो इसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन घर में भी लगाने की दिशा होती है। आप उस दिशा में लगाएंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये घर में धन समृद्धि सभी कुछ लाता है। कहते हैं कि कनेर का पौधा के जो फूल हैं जिस तरह से लदे रहते हैं तो घर में भी इसी प्रकार से सुख समृद्धि आता है। घर में माता लक्ष्मी को कनेल का पेड़ और पुष्प अति प्रिय है। कहते हैं कि कनेल के पेड़ पे भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए भगवान विष्णु को कनेल का फूल चढ़ाया जाता है, पीला फूल चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। तो हम आज बात करेंगे कनेल के पौधे के बारे में। इस व्यक्ति का मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। मंगल अगर खराब होता है तो व्यक्ति परेशान रहता है। तो आप इस कनेल के वृक्ष में जल डालना शुरू कर दीजिए और जल के साथ साथ आप कनेल के वृक्ष की देखभाल भी कीजिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कनेल का पेड़ हमेशा फूलों से भरा हो, वैसे घर में हमेशा धन्य धान की कोई कमी नहीं होती है। कनेल का पेड़ मन को शांत भी करता है, साथ ही घर के वातावरण को ये सकारात्मकता लाता है, घर में शांति लाता है, खुशहाली लाता है। माता लक्ष्मी को कनेल के पुष्प अगर अर्पित किया जाए तो घर में धन्य धान की कभी कमी नहीं होती है। अब आपको हम बता दें कि कनेल का पेड़ अगर आप घर में लगा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि कनेल का पेड़ घर के अंदर नहीं लगाएं, अपने गार्डन में लगाएं। आप चाहें तो इसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं। यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, आप शत्रु से बहुत परेशान हो गए हैं, तो गुरुवार के दिन सूर्यास्त के समय आप कनेल की एक डंडी तोड़ कर ले आए। अगर आपको लाल कनेल मिल जाता है तो उसकी डंडी तोड़ कर ले आए और उसके आप 7 टुकड़े कर दें और उस टुकड़े को करके आप उन्हें कपूर के साथ जला दें।
ऐसा करने से आपका जो शत्रु है वो आपका पीछा छोड़ देगा। अगर किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष है तो वो रोजाना कनेल के पौधे पे जल अर्पित करे और उसकी देखभाल करे। ऐसा करने से आपके कुंडली में मंगल मजबूत होगा और आपको मंगल दोष से मुक्ति मिलेगी। और कनेल का पौधा बहुत ही शुभ प्रभाव देता है। इसे घर के पश्चिम में या नेतृत्व कोण में लगाना उत्तम माना जाता है। सफ़ेद फूल से चंद्रमा मजबूत होते हैं, शुक्र मजबूत होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आकर्षण शक्ति बढ़े, अगर आप किसी से अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, किसी को अपना बात मनवाना चाह रहे हैं और वो मान नहीं रहा है, आप चाहते हैं कि वो आपके बात को सुने समझे। बहुत सारे लोग जिसे आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और वो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है, आपकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए आप कनेल का पुष्प का ये उपाय जरूर कर लें। आपको कनेल का पुष्प लेना है और उसको आपको इस तरह से मसल करके उसके आपको रस को निकाल लेना है। अब उसमें आपको लाल चंदन मिला लेना है और उसका टीका आप अपने मस्तक पे लगाएं और किसी व्यक्ति के पास जाएं जहां वो आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहा है, उसके बाद आप अपनी बात को कहें। आप देखेंगे कि इससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और वो आपके बात को सुनेगा। साथ ही आप इसे अपने कंठ पर भी लगाएं। इसे लगाने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। ये छोटा सा काम है, ज़रूर करिएगा। अब आपको हम बता दें कि किसी के घर में बहुत ज़्यादा तनाव रहते हैं, रोज़ दिन आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप घर में बहुत ज़्यादा पारिवारिक कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में शांति बिल्कुल नहीं रह रहा है और आप चाहते हैं कि हमारा घर शांत रहे, खुशियों से भरा रहे, तो आपको ये उपाय कनेल का उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। ये आपको शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन करेंगे तो ये बहुत लाभदायक होगा, मतलब बहुत ही कारगर होगा। आपको शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है 27 कनेल के फूल। आप चाहें, आप अगर लाल कनेल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लाल कनेल नहीं मिल पाता है तो कोई भी कनेल के पुष्प ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं। अब इस फूल के आपको माला जैसा बना लें और आपको ये अष्टमी के दिन करना है। कोई भी महीने का कोई भी अष्टमी के दिन आप ये काम करें दुर्गा पक्ष के समय। अब आपको इसको ले जाके दुर्गा माँ के मंदिर में या काली माँ के मंदिर में, दोनों माँ के मंदिर में, किसी दुर्गा माँ के मंदिर में भी आप इसे चढ़ा सकते हैं, चाहे काली माँ के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। और ये 27 फूलों वाला माला जो है वो माता दुर्गा के सामने, चाहे माँ काली के ये में आप चढ़ा दें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे काली माँ, हे दुर्गा माँ, मेरे घर का कलेश दूर हो जाए, मेरे घर में सुख शांति हो जाए, सभी मिलजुल कर रहें और घर में खुशहालियाँ आएँ। इस तरह आप चढ़ाकर आ जाएं। आप देखेंगे कि आपके घर में जो पारिवारिक कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन शांत नहीं रह रहा है, वो आपका शांत हो जाएगा और घर में खुशहालियाँ आने लगेगी। अगर आपको रोजाना कनेल का फूल उपलब्ध हो जा रहा है, मिल जा रहा है, तो आप अपने इष्ट देवता का नाम लेकर के इस कनेल के फूल को रोजाना अर्पित करें। भगवान से बोले, हे इष्ट देवता, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उन्हें चढ़ाएं और उन्हें कहे कि हमारा परिवार खुशहाली बना रहे, परिवार में सुख शांति आए, सभी कुछ आए। इस तरह से बोल करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति, आपके घर में धन्य धान की कमी कभी नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई शत्रु है, आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, एक कनेल की आपको छोटी सी डंडी तोड़ लेनी है। ये डंडी आपको शुक्रवार के दिन आपको ये काम करना है, आपको तोड़ लेना है, चाहे मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। उसमें आपको उस दुश्मन का नाम लिख देना है, काले पेन से लिख दीजिए उस दुश्मन का नाम।
अगर डंडी बहुत पतली है तो किसी कागज़ में लिख करके उस कनेल की डंडी में चिपका दें। फिर आप इस डंडी को जला दें और बोले कि मेरा दुश्मन मेरे से पीछा छुड़ा दे। अब कह के आप इसे जला दें। ये काम भी आप शुक्ल पक्ष में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक और उपाय बताने जा रही हूँ, ये कनेल के जड़ से करना है। कनेल के जड़ को आपको ले आना। ये काम आप कोई भी उपाय करेंगे तो वो शुक्ल पक्ष के समय करेंगे। शुक्ल पक्ष के समय करने का उपाय से आपको बहुत लाभ मिलता है। शुक्ल पक्ष कब आता है? अमावस्या के बाद, यानी कि न्यू मून जब होता है उसके बाद आपको शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। उसी समय आपको करना है। आपको कनेल की जड़ लेनी है। सफ़ेद कनेल की जड़ भी ले सकते हैं, पीले कनेल की जड़ भी ले सकते हैं। थोड़ी सी जड़ आपको मिल जाएगी। आप थोड़ी सी जड़ पौधे के नीचे से ले आएँ। उसके बाद आपको उसे पीले कपड़े में लपेट देनी है, यानी कि पीले कपड़े में उसे बांध देनी है और आपको उसमें धूप दीपक सब कुछ दिखा करके पूजा करना है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रख करके पूजा करनी है और उसके बाद आप उसे उठा करके अपनी तिजोरी में रख दें। कनेल को माता लक्ष्मी से जोड़ा गया है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में पैसों का आवक बढ़ेगा। आपके घर में जहाँ आपने पैसे रखे हैं वहाँ पर आपके मनी का फ्लो बढ़ेगा। आप करके देखिए, बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत काम का है। जय माता दी।